नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टी बिल्स क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में टी बिल्स का समावेश होता है। टी बिल्स को ये दूसरे भाषा में ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो चलिए बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स क्या होता है। तो ट्रेजरी बिल्स को आसान भाषा में समझे तो ट्रेजरी बिल जो है भारत सरकार के आरबीआई के द्वारा जो है इश्यू किया जाता है। अब इसका यूज क्या होता है? यदि मान लीजिए किसी सरकार को लोन की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो आरबीआई के पास जाता है लोन के लिए। आरबीआई जो है ट्रेजरी बिल्स जो है इश्यू करती है उसके नाम से, जिस सरकार को लोन चाहिए उसके नाम से। तो जो ट्रेजरी बिल्स होता है वो एक शून्य कूपन बॉन्ड है। ना ही तो इसके ऊपर कोई ब्याज चुकाना नहीं पड़ता। इसकी जो मैच्योरिटी होती है 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की होती है। कितनी? 91 दिन, 182 दिन और 164 दिन की होती है इसकी मैच्योरिटी। किसकी? टी बिल्स की मैच्योरिटी। अब मान लीजिए कि किसी सरकार को आरबीआई के पास से लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या करता है कि ट्रेजरी बिल्स उनके नाम से इश्यू करता है। मान लीजिए कि उन्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो मान लीजिए कि किसी सरकार को ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर 25,000 रुपया मान लीजिए ऐसे चाहिए। ऐसे 25,000 तो नहीं चाहिए किसी को। 25,000 के लिए ऐसे मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा। मान लीजिए कि 25,000 चाहिए किसी को, तो जो आरबीआई होगा वो उसके मूल कीमत का यानी कि 25,000 का ट्रेजरी बिल जो है इश्यू करेगा, राइट। लेकिन 25,000 का ट्रेजरी बिल तो इश्यू होगा, लेकिन जो सामने वाला पक्ष होगा जिसे लोन चाहिए उसे पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा। उससे कुछ पैसे जो है इसमें आरबीआई जो है डिडक्ट करेगी। जैसे कि उन्हें 25,000 का उन्होंने ट्रेजरी बिल्स जो है इश्यू किया, तो उन्हें 23,500 ही उन्हें दिया जाएगा और बाकी के जो इसके अंतर के बीच का जो रकम है वो उन्हें जब लोन जो है वापस किए करेंगे आरबीआई को, तब जो है जो निवेश करता है उन्हें जो है प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से ट्रेजरी बिल्स पर जो है किसी भी प्रकार का लोन, ऐसे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन इस प्रकार से उससे भट्टे से इशू किया जाता है और उसके मूल कीमत पर जो है उसे वापस कर लिया जाता है। तो एक बार इसे एक पर्सन के रूप में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी हरीश भाई को लोन की आवश्यकता है, इसीलिए ये इसी पर्सन के लिए नहीं है तो सरकार के लिए है, पर ऐसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए किसी हरीश भाई को लोन की आवश्यकता है और वो जो है वो लोन लेने के लिए जो है किसी संस्था में गए, ठीक है, आरबीआई से संपर्क किया। और आरबीआई जो है सभी बैंकों का संचालन करती है, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। अब टी बिल्स जो होता है वो केवल सरकार के लिए ही और वित्तीय संस्थाओं के लिए जो है यूजफुल होती है लोन लेने के लिए, ठीक है। तो टी बिल्स से लोन जब हम लेते हैं, मान लीजिए कि हमें लोन चाहिए समथिंग का, तो उसका जो कुछ रकम जो है वो डिडक्ट करके अपने पास रखते हैं और आपको इतने जो आपने जितने रुपए का लोन का डिमांड किया है उतने लोन का जो है आपका जो इश्यू होता है, और वो उतनी रकम जो है जब तक आप उसे वापस करेंगे तब आपको जो उतनी रकम का जो जो डिफरेंस होता है ना, उसमें से जो जो डिफरेंस के बीच का जो प्रॉफिट है उसे प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल किसको मिलता है? जो जिसने आपको लोन प्रोवाइड किया है उसे प्रतिफल मिलता है। तो इस प्रकार होता है ट्रेजरी बिल्स, जिसे टी बिल्स भी कहते हैं वर्तमान समय में। और इसका यूज जो है ज़्यादातर जो है कम समय के लिए लोन प्राप्त करने के लिए जो है सरकार करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।